जी, आज के लेक्चर में हम कोडिंग नहीं करेंगे, बल्कि हम एक प्लानिंग सेशन के तौर पे इसको देख रहे हैं, जिसमें पहले पूरी पिक्चर समझनी ज़रूरी है, ताकि जब हम कोडिंग करें तो सब कुछ क्लियर हो कि हर कोडिंग सेशन जो है हमें ऑटोमेटिकली समझ आता जाए कि किस चीज़ की क्या रीज़न है। इस तरह सिर्फ ये नहीं कि जी आप क्या कर रहे हैं, बल्कि आपको क्यों भी समझ आएगी, रीज़न भी समझ आएगी। तो शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा सेमेस्टर जो है वो अभी तक कहाँ पहुँचे हैं हम और आगे कहाँ जा रहे हैं। इसमें जो अभी तक की हमारी प्रोग्रेस है और जो करंट स्ट्रक्चर हमारी एप्लीकेशन का है, वो नज़र आ रहा है। हमने अभी तक प्रोडक्ट्स मॉड्यूल जो है वो कंप्लीट किया है, जिसके अंदर हमने ऐड, एडिट, व्यू, डिलीट, ये जो है वो फंक्शनैलिटीज कंप्लीट की हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि पहले ही दिन हमने डिसीजन ले लिया था, वो ये था कि हम यूआई और डेटा लॉजिक को जो है वो अलग अलग रखेंगे। इसमें ये कि जो हमारा विंडोज़ ऐप है, वो हमारी एक इंटरफ़ेस से कम्युनिकेट करती है, यानी इम्प्लीमेंटेशन पे जो है डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन से कम्युनिकेट नहीं करती, बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट से करती है। अगर हम देखें तो जो हमारी प्रोडक्ट व्यू जो है वो रेफ़र कर रही है हमारी आई प्रोडक्ट सर्विस को, ठीक है? इम्प्लीमेंटेशन से नहीं। लेकिन जो एक्चुअल काम है हमारा, वो हमारा इस इन मेमोरी प्रोडक्ट सर्विस में हो रहा है, ठीक है? और ये जो है हमारी ऐप डॉट कोर में है, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन यहाँ है और यूआई से ये बिल्कुल अलग है। और ये सब कुछ बाय चांस नहीं हुआ, बल्कि हमने एक डेलिबरेट आर्किटेक्चरल डिसीजन ये लिया है, ताकि हम सेपरेट रख सकें अपनी यूआई को इम्प्लीमेंटेशन से। इसके अलावा हमने अपने डैशबोर्ड जो मेन फॉर्म है, हमने उसमें देखा था, हमने कैश असाइड और फैक्ट्री पैटर्न भी इम्प्लीमेंट किए थे। इसके अलावा जो हमारा अभी डैशबोर्ड है वो स्टैटिक डेटा है उसके अंदर, जिसको हम अब आगे जो है वो इम्प्रूव करना शुरू करेंगे। तो हमारी फाउंडेशन क्योंकि सॉलिड है, तो अब इस फाउंडेशन को यूज करके हम आगे बिल्ड करना शुरू कर सकते हैं। हमारा पूरा सेमेस्टर जो ये है, जो अब गुजर गया है और जो बाकी रहता है, ये हमारा 3 फेजेस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, और हम ये देखते हैं कि जो हर फेज है वो हमारे पिछले फेज पर डिपेंड करती है। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो, आप ये देखेंगे, गौर करेंगे कि इसमें जो कोर लेयर है हमारी ऐप डॉट कोर, वो तीनों फेजेस में सेम रहेगी, ठीक है? ये नहीं बदलेगा। फेज वन में अगर हम देखें तो हम जो यूजर इंटरफेस हमारा विंडोज एप्लीकेशन ही होगी, जो अभी हमने ऐप डॉट विंडोज ऐप बनाई हुई है। इसमें हम सारे मॉड्यूल्स कंप्लीट करेंगे, जिस तरह फिलहाल अभी हमने प्रोडक्ट किया है, इसी के साथ हम ऑर्डर मॉड्यूल करेंगे, उसके बाद हम अपनी रिपोर्ट्स वगैरह और दूसरी चीजें करेंगे। और डेटा हमारा जो है अभी इस फेज वन में हमारा इन मेमोरी होगा सारा, जैसे हमने इन मेमोरी प्रोडक्ट सर्विस बनाई है, इसी तरह अभी आगे हम ऑर्डर फीचर इंप्लीमेंट करेंगे, तो वो सारा डेटा इन मेमोरी होगा। डेटाबेस सीखने से पहले जो है वो यूआई पैटर्न्स को समझने के लिए ये चॉइस हमारी बेहतरीन है। फेज टू में हम क्या करेंगे कि अपनी यूआई हमारी विंडोज फॉर्म्स ही रहेंगे, वही ऐप डॉट विंडोज ऐप, लेकिन हम जो अपनी सर्विसेज हैं उनको इन मेमोरी से उसको मूव कर देंगे डेटाबेस की तरफ यूजिंग ईडीओ डॉट नेट। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो समझने की, वो ये कि यूआई की अंदर हमें एक लाइन ऑफ कोड भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन बदलेगी। यानी कि हमारी जो इन मेमोरी प्रोडक्ट सर्विस से डीबी प्रोडक्ट सर्विस में शिफ्ट कर जाएंगे हम। हमें जो हमारी विंडोज एप्लीकेशन है उसके अंदर, यूआई के अंदर हमें कोई चेंज नहीं करना। यूआई अभी भी उसी इंटरफेस से बात करता है और बाद में भी अ, उसी इंटरफेस से बात करता रहेगा। यानी जो प्रोडक्ट के लिए आई प्रोडक्ट सर्विस से कम्युनिकेट करता है, तो जब हम इन मेमोरी प्रोडक्ट सर्विस को डीबी प्रोडक्ट सर्विस से रिप्लेस करेंगे, तब भी जो हमारा यूआई है, हमारी जो प्रोडक्ट, जो हमारा प्रोडक्ट व्यू है, वो हमारा उस आई प्रोडक्ट सर्विस से ही कम्युनिकेट करता रहेगा। सिर्फ हम ये करेंगे कि जहां हमारी आई प्रोडक्ट सर्विस को हमने जो
उसको जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट दिया था इन मेमोरी प्रोडक्ट सर्विस का इम्प्लीमेंटेशन वाला ऑब्जेक्ट, वो हम रिप्लेस कर देंगे इन मेमोरी प्रोडक्ट सर्विस के बजाय डीबी प्रोडक्ट सर्विस से। फेज 3 में हम क्या करेंगे कि अपनी एक जो क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बनाएंगे जो कि विंडोज और एंड्रॉइड दोनों पे चलेगी। इसमें अगर आप गौर करें तो ऐप डॉट कोर वही रहेगा, और जो हमारी यानी ऐप डॉट कोर सेम रहने का मतलब ये है कि हमारे जो मॉडल्स भी वही रहेंगे, सर्विसेज भी वही रहेंगी, सिर्फ यूआई जो है हमारा वो नया होगा। और यही हम जो है वो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर यही होता है। फेज 1 के हमारे जो रिमेनिंग मॉड्यूल्स है, अभी तकरीबन 6 मॉड्यूल्स हमारे रहते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स मॉड्यूल की तरह ही हम इनको लेकर चलेंगे। सबसे पहले जो हमारा अभी डैशबोर्ड का मॉड्यूल हमारा रहता है, जिसके अंदर हमारी जो रियल अभी स्टैटिक डेटा है उसमें हम उसको चेंज करेंगे, रियल जो हमारा डेटा है उससे केपीआईज उसके अंदर शो करवाएंगे, जो हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं यानी लो स्टॉक अलर्ट्स, और इसके अलावा हम सिंपल चार्ट्स जो है वो भी उसके अंदर कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा जो हमारा बिल्कुल रीसेंट जो अब क्या कहते हैं अपना वेरी नेक्स्ट जो हमारा मॉड्यूल स्टार्ट होगा वो हमारा ऑर्डर्स का मॉड्यूल स्टार्ट होगा। इसमें कस्टमर ऑर्डर्स, ऑर्डर आइटम्स, टोटल्स और स्टेटस की जो ट्रैकिंग है, ऑर्डर का जो स्टेटस है उसकी ट्रैकिंग वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके अलावा फिर इसके बाद रिपोर्ट्स का मॉड्यूल होगा जिसमें हम एक्सपोर्टेबल जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, समरीज हैं, लाइक स्टॉक की रिपोर्ट, सेल्स की समरी, तो इस तरह की चीजें जो है हम इसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके बाद जो है अभी ये सिंक वाला मॉड्यूल, इसको बेसिकली हम करेंगे तो अभी सिमुलेट, जिसमें हम ये करेंगे कि जी अगर फॉर एग्जांपल कोई हमारा ऑफलाइन डेटा कहीं कोई फाइल पड़ी हुई है तो उसको हम अगर इंपोर्ट करते हैं और उसके साथ अपने इन मेमोरी डेटा को या डीबी का जो डेटा है उसको सिंक्रोनाइज किस तरीके से करना है, तो ये वो मॉड्यूल होगा। इसके अलावा जो हमारी ऐड, अपडेट, डिलीट के जो ऑपरेशंस है ना, उन ऑपरेशंस को हम लॉग करेंगे, और इस लॉग्स के मॉड्यूल में हम वो लॉग हिस्ट्री जो है वो शो करेंगे। इसके अलावा हमारा जो सेटिंग्स का मॉड्यूल भी है जिसमें हम अपनी कॉन्फ़िगरेबल प्रेफरेंसेस जो है वो रखेंगे, जैसा फॉर एग्जांपल, और जो जो भी हमारी कोड की फाइलें होंगी उससे हम इस सेटिंग्स के जो अंदर हमारी जो प्रेफरेंसेस रखी हुई हैं वहां से उनको एक्सेस करेंगे, ताकि एक जगह चेंज करें और हर जगह वही एक्सेसिबल हो जाए। और यही चेंजेस जो है वो हम यूजर को यानी यूजर सेटिंग्स को डिफाइन भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल ये कि फर्ज कर लेते हैं कि हम लो स्टॉक थ्रेशोल्ड जो है वो रख सकते हैं अपने सेटिंग्स के अंदर, यानी हम ये कहते हैं कि कौन सा नंबर है, कितनी तादाद होगी जिससे कम अगर कोई प्रोडक्ट की क्वांटिटी होती है तो वो लो स्टॉक कहलाएगा। तो इस तरह की चीजें जो है वो हम अपनी सेटिंग्स के अंदर रखेंगे, और जहां भी हमें वो स्टॉक थ्रेशोल्ड को रेफर करना होगा वो हम सेटिंग से उठा के रेफर करेंगे। तो जो वेरी नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल है दैट विल बी ऑर्डर मॉड्यूल। तो ये जो है हमारा वो सेम पैटर्न जो हमारा प्रोडक्ट्स वाला है, उसमें देखा है हमने वही वाला, हम क्या कहते हैं अपना सारा का सारा काम जहां तक हो सकेगा उसी पैटर्न को हम अपने फॉलो करेंगे। अच्छा, ये आपके सामने एक क्लास डायग्राम है। इसके अंदर अगर आप गौर करें तो आपको इसके अंदर देखेंगे तो प्रोडक्ट की क्लास नजर आ रही है जो कि हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ये प्रोडक्ट, ये डोमेन क्लास है। इसके अलावा हमने जो एनुमरेशन बनाई थी, प्रोडक्ट कैटेगरी एनम और प्रोडक्ट स्टेटस एनम, ये इन दोनों को रेफर कर रहा है। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है जो कि ऑर्डर का है, उससे रिलेटेड आपको क्लासेस नजर आ रही हैं। एक तो ऑर्डर की अपनी क्लास है, ऑर्डर आइटम की क्लास है, उसके अलावा ऑर्डर स्टेटस एनम और पेमेंट मेथड एनम, ये हम बनाएंगे इनोवेशंस, और एक कस्टमर की क्लास भी आपको नजर आ रही है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जैसे आई प्रोडक्ट सर्विस और उसकी इम्प्लीमेंटेशन इन मेमोरी प्रोडक्ट सर्विस, इसी तरह आई कस्टमर सर्विस और इन मेमोरी कस्टमर सर्विस, और लाइकवाइज आई ऑर्डर सर्विस एंड इन मेमोरी ऑर्डर सर्विस जो है, ये एक्चुअल क्लासेस इम्प्लीमेंटेशन हैं और ये इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो अगर हम इसको जो ऑर्डर फीचर से रिलेटेड जो अगर हमारी क्लासेस हैं इनको हम फोकस करें तो इसमें रिलेशनशिप को आप जरा गौर से देखें कि आपको इनके दरमियान, हालांकि ऑर्डर के अंदर कस्टमर जो है वो एक मैंडेटरी चीज है, कस्टमर की इंफॉर्मेशन, लेकिन इनके दरमियान आपको रिलेशनशिप इस तरह नजर नहीं आ रहा कि आपने कस्टमर का ऑब्जेक्ट उठा के कहीं ऑर्डर के अंदर रखा हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम कस्टमर ऑब्जेक्ट नहीं स्टोर कर रहे, बल्कि हम उसकी स्नैपशॉट वैल्यू स्टोर कर रहे हैं।
फॉर एग्जांपल नाम है, उसका आईडी है, ये चीजें स्टोर कर रहे हैं। और वो भी उस वक्त की जब वो ऑर्डर हुआ था। क्यों? ऑब्जेक्ट उठा के क्यों नहीं हम स्टोर कर रहे? वजह ये है कि कल को अगर कस्टमर अपना का नाम चेंज हो जाता है, तो ऑर्डर के अंदर वही वैल्यू स्टोर रहनी चाहिए जो उस वक्त वैल्यूज थी। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट ये बहुत रियल वर्ल्ड में कॉमन है, इसको डेटा स्नैपशॉट पैटर्न कहते हैं। ये क्या करता है डेटा स्नैपशॉट पैटर्न? ये इट स्टोर्स अ पॉइंट इन मेमोरी कॉपी ऑफ डेटा, यानी उस वक्त जो के डेटा की जो स्टेट थी हमारी, उनको स्टोर करता है। ठीक है, इससे हमारी हिस्टोरिकल एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी रहती है, और हम ऑडिट के दौरान इन चीज़ों को, इसी डेटा को इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअल वैल्यूज बेशक बाद में चेंज हो भी जाए, तो ये हमारा स्टेबल तो होता है, लेकिन इसमें ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता, जो यानी कि जो कस्टमर के अंदर अगर चेंजेस हुई हैं तो वो ऑर्डर के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी। लेकिन ऑडिट में और हिस्टोरिकल एक्यूरेसी के लिए जो है वो डेटा स्नैपशॉट पैटर्न हमारा बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है रियल वर्ल्ड में। और ये जो भी पॉइंट ऑफ सेल वगैरह के और इस तरह के एंटरप्राइज सिस्टम्स है, उसके अंदर इसका जो है बकसरत इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास जो इसमें हमें ना इधर ऑर्डर और ऑर्डर आइटम में ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप नजर आ रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि एक ऑर्डर के अंदर मल्टीपल ऑर्डर आइटम्स हो सकते हैं। ठीक है, फिर हर ऑर्डर आइटम का जो है अपनी यूनिट प्राइस है, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम कि किस प्रोडक्ट का जो है वो ऑर्डर है। तो ये जो है क्या कहते हैं, ऑर्डर आइटम की तफसील है। और फिर इसी तरह जो मैनी ऑर्डर आइटम जो हैं वो किसके साथ एसोसिएटेड होंगे? एक ऑर्डर के साथ। अच्छा, इसमें जो सब टोटल है वो एक कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी है। वो क्या कहते हैं, अपना हम स्टोर नहीं करते, सिर्फ क्वांटिटी को यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करके, और जो सब टोटल है वो हम वहां से कंप्यूट कर सकते हैं। इन रिलेशनशिप्स को समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इधर ही से जो हमारी जो गुड डोमेन मॉडलिंग है ना वो स्टार्ट होती है। ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा अभी जो, अगर हम देखें तो हमारे जो आर्किटेक्चर है इसका, इसमें हम देखें तो हमारे पास जो ऐप डॉट कोर है ना, उसमें बुनियादी तौर पे चार चीजें हैं। मॉडल्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सर्विसेज एंड यूटिलिटीज। अब इसमें क्या कहते हैं, अपना मॉडल्स के अंदर अगर हम देखें, अभी हमने प्रोडक्ट का जो फीचर इंप्लीमेंट किया है उससे रिलेटेड हमने जो है वो प्रोडक्ट की क्लास मॉडल्स के अंदर बनाई थी। ये सारी की सारी डोमेन क्लासेस होती हैं, यानी आपके सिस्टम के नाउन्स, लाइक प्रोडक्ट है, ऑर्डर है, कस्टमर है, ऑर्डर आइटम है, ये वाली क्लासेस जो है वो मॉडल के अंदर बनेंगी। इसी तरह जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमारे इंटरफेसेस हैं, यानी उन लेयर के बीच में एग्रीमेंट्स। कौन सी लेयर? यूआई लेयर हमारी जो है, यानी कि ऐप डॉट विंडोज ऐप की प्रेजेंटेशन, और दूसरी हमारी जो कोर लेयर है, उनके दरमियान ये एग्रीमेंट्स हैं। जिस तरह इसमें अभी हमने आई प्रोडक्ट सर्विस बनाई, इसी तरह हम आई ऑर्डर सर्विस भी जो है वो इसके अंदर बनाएंगे। सर्विसेज जो है वो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशंस है इन कॉन्ट्रैक्ट्स की, इन एग्रीमेंट्स की। लाइक आई प्रोडक्ट सर्विस की इम्प्लीमेंटेशन इन मेमोरी प्रोडक्ट सर्विस है, और बाद में हम इसको जो है वो डीबी प्रोडक्ट सर्विस भी इधर बनाएंगे सर्विसेज में, फेज 2 में। तो जबकि जो यूटिलिटीज हैं, अब उसमें अगर हम देखें तो ये जो हमारी ऐसी इनुमरेशन हैं, यानी कि जो भी यूटिलिटी क्लासेस से रिलेटेड जहां उनकी जरूरत पड़ेगी वो हम बनाएंगे। और जो भी फीचर इंप्लीमेंट करना है, लाइक ऑर्डर का फीचर हमने नया इंप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। मॉडल बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करेंगे, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करने के बाद सर्विस इंप्लीमेंट करेंगे, और उसके बाद अगर उससे रिलेटेड कोई एनुमरेशन वगैरह चाहिए होंगी तो वो ऐड करेंगे। तो ये जो हमारा 4 फोल्डर का ये जो स्ट्रक्चर है, ये आर्किटेक्चर है, ये बड़ा क्लीन, कंसिस्टेंट और स्केलेबल आर्किटेक्चर है। अच्छा जी, इधर अगर हम डायग्राम को देखें गौर से, तो हमारा ऐप डॉट कोर सेंटर में, और यही बेसिकली होना चाहिए। ऐप डॉट कोर की कोई भी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी नहीं है, ना ही ऐप डॉट कोर हमारा ऐप डॉट विंडोज ऐप को जानता है, ना वो एवोलोनिया ऐप को जानता है जो कि फेज 3 में हम बनाएंगे, ना सीक्वल सर्वर को, किसी को भी नहीं जानता। ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, और यही इसका सबसे बड़ा फायदा है।
देखें तो ऐप डॉट विंडोज ऐप जो है वो रेफर करता है हमारे ऐप डॉट कोर को, और जो बेसिकली उसके कॉन्ट्रैक्ट्स और मॉडल्स वगैरह उनको यूज करता है। ठीक है, ये जो हम देख रहे हैं इसका मतलब है ये इस पे डिपेंड कर रहा है, इसकी डिपेंडेंसी इधर है, ये रेफर के करेगा, यानी कि हमारी जो ऐप डॉट विंडोज ऐप और जो हमारी फ्यूचर लेयर होगी एवलोनिया ऐप, वो दोनों रेफर करेंगे ऐप डॉट कोर को। तो ऐप डॉट कोर की डिपेंडेंसी है, ये जो सॉलिड एरो आपको नजर आ रहा है, ये ऐप डॉट कोर की डिपेंडेंसी है ऐप डॉट विंडोज ऐप पर भी और एवलोनिया ऐप पर भी। हम इसमें बिजनेस लॉजिक भी एक दफा लिखेंगे, और वो दोनों एप्लीकेशन जो होंगी हमारी, यानी कि बाद में जब हम एक दफा जो बिजनेस लॉजिक ऐप डॉट कोर में विंडोज ऐप के लिए लिख देंगे, वही हम एवलोनिया ऐप में भी उसको यूज करेंगे। और यही हमारा जो है वो डिपेंडेंसी इन्वर्जन इन्वर्जन प्रिंसिपल है, जो कि इस कोर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसमें बेसिकली ये डिपेंडेंसी इन्वर्जन किस तरह है कि जो हमारी हायर ऑर्डर लेयर्स हैं लाइक यूआई वगैरह हैं, वो हमारी इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड ना करें डायरेक्टली, बल्कि जो है वो हमारे इंटरफेसिस पे इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स पे इम्प्लीमेंट करें। अगर हम देखें तो हमारे ये जो फॉर्म से, ये व्यू से, ये यहाँ से हमारे डायरेक्टली सर्विसेज इन मेमोरी प्रोडक्ट सर्विस वगैरह हमारी रेफर होने के बजाय बेसिकली क्या हो रहा था, हमारी प्रोडक्ट व्यू से ये कॉन्ट्रैक्ट यानी ये आई प्रोडक्ट सर्विस जो है वो रेफर हो रही थी। ठीक है, तो यही डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल है कि जो हमारी हायर ऑर्डर लेयर है वो जो लोअर ऑर्डर लेयर्स हैं उनकी डायरेक्टली इंप्लीमेंटेशन पे ना हो, बल्कि दरमियान में कोई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ताकि कल को अगर हम उस कॉन्ट्रैक्ट की इंप्लीमेंटेशन चेंज करें तो हायर ऑर्डर लेयर्स के ऊपर जो है वो चेंज हमें ना करना पड़े। फेज वन कंप्लीट करने के बाद अगर हम देखें फेज टू के अंदर बुनियादी तौर पे हमारे क्या होने जा रहा है, इसमें आप देखें, अगर ये ऊपर वाली फिगर देखें तो इसमें आपको नजर आएगी हमारी यूआई जो है वो जैसे इन आई प्रोडक्ट सर्विस को रेफर कर रही थी, जैसे प्रोडक्ट व्यू हमारा जो है वो आई प्रोडक्ट सर्विस को रेफर कर रहा था, और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो इन मेमोरी प्रोडक्ट सर्विस में थी। इसी तरह जब हम ऑर्डर बनाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे कि अभी भी हम जो ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे वो इन मेमोरी इम्प्लीमेंटेशन ही होगी उसकी, यानी कि जो हमारा उसका जो हम अपने ऑर्डर्स व्यू बनाएंगे वो हमारा आई ऑर्डर सर्विस को रेफर करेगा। ठीक है, और डेटा हमारा मेमोरी में ही होगा, यानी इम्प्लीमेंटेशन उसकी भी इन मेमोरी ही होगी। बाद में जब हम उसे शिफ्ट करेंगे डेटाबेस पे तो फिर क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ जो हमारी जो डेटा जो है वो इन मेमोरी के बजाय अब डेटाबेस में हो जाएगा, जबकि बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, यानी कि हमारा ऑर्डर्स व्यू भी नहीं बदलेगा। इंटरफेस एक तो सबसे पहले ये आई ऑर्डर सर्विस यानी यूआई जो रेफर करेगी होगी आई ऑर्डर सर्विस को, इधर भी एडीओ डॉट नेट से पहले भी, और जब एडीओ डॉट नेट डेटाबेस हम इंट्रोड्यूस कर देंगे उस वक्त भी वो आई ऑर्डर सर्विस पे ही यानी उस कॉन्ट्रैक्ट पे ही डिपेंड करेगी। इसी तरह जो हमारा ऑर्डर्स व्यू भी नहीं बदलेगा, ना ही ऑर्डर फॉर्म बदलेगा, सिर्फ इंप्लीमेंटेशन बदलेगी, यानी कि क्लास के अंदर जो काम हो रहा है जो कि इन मेमोरी वाला हो रहा था उसके बजाय अब डेटाबेस वाला काम होने लगेगा। और यही हमारी वो जो अभी हमने बात की डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल, उसी का यही प्रैक्टिकल फायदा है कि इम्प्लीमेंटेशन हम स्वैप कर सकते हैं विदाउट टचिंग द यूआई। जब हम फेज टू करेंगे तो आप देखेंगे कि कितने कम कोड को हमें टच करना पड़ा है। फेज थ्री में हम अपनी जो हमारी क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है वो बनाएंगे, हम एक नई एप्लीकेशन बनाएंगे जो कि विंडोज और एंड्रॉयड दोनों पे चलेगी। लेकिन हम देखेंगे कि क्या रीयूज होगा। आप ये देख रहे हैं कि हमारी जो विंडोज ऐप हमने बनाई है जो कि विन फॉर्म्स की यूआई है, वो भी हमारी ऐप डॉट कोर जो है जो कि शेयर्ड है इन दोनों के दरमियान, उसको रेफर करिए। इसी तरह हम जो एवलोनिया ऐप बनाएंगे हमारी जो कि विंडोज और एंड्रॉयड दोनों के लिए होगी, वो भी ऐप डॉट कोर को रेफर करेगी। हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या रीयूज होगा। ऐप डॉट कोर के सारे मॉडल्स, सारी सर्विसेज, इंटरफेसेस, इम्प्लीमेंटेशन, सारी बिजनेस लॉजिक सब रीयूज होगा, सिर्फ यूआई लेयर जो है वो नहीं होगी। और यही जो हम कहते हैं कि जी लेयर्ड आर्ग्यूमेंट, लेयर्ड आर्किटेक्चर हमने रखा है, उसका बुनियादी आर्ग्यूमेंट ही यही है कि जब बिजनेस लॉजिक हमारी यूआई से अलग होती है तो हम पूरी यूआई जो है वो स्वैप कर सकते हैं विंडोज फॉर्म से, यानी हम एवलोनिया पे चले जाएं, डेस्कटॉप से मोबाइल पे चले जाएं, और कोर कोड हमारा जो है वो वही रहेगा, वो नहीं बदलेगा।
ये फेज 3 में हम स्टार्ट तो करेंगे बेसिकली डैशबोर्ड और प्रोडक्ट्स वाले फीचर्स से, लेकिन अगर टाइम हुआ तो फिर उसके बाद हम ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे एपोलोनिया में। लेकिन जो हमारी विन फॉर्म्स वाली एप्लीकेशन है उसके हम सारी जो फीचर्स है उनको कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट करेंगे। जो एवोलोनिया यूआई होगी उसमें टाइम के बेस पे हम देखेंगे कि अगर टाइम पूरा हुआ तो हम ऑर्डर्स वगैरह भी करेंगे, अदरवाइज जो हमारा डैशबोर्ड और प्रोडक्ट्स है उसको तो लाजमी करेंगे हम उसमें। तो ये जो फेज है ना, ये सारी इन चीजों को बेसिकली टाई करता है ना, कि क्रॉस क्रॉस प्लेटफॉर्म जो हम एप्लीकेशन बनाएंगे उसको, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन में हम ये देखेंगे कि ये जो हमारी कोर है वो किस तरीके से हमारी रीयूज हो गई। ठीक है, सिर्फ यूआई हमने रिप्लेस की है। तो ये है हमारा पूरे जो रिमेनिंग सेमेस्टर है उसका पूरा प्लान। तो ये जरूरी था ताकि अब जब हम ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन करें तो इससे पहले आपको क्लियर हो कि बेसिकली हम आगे क्या करने जा रहे हैं। तो thank you, and let's start the orders feature in the upcoming video. Till then, take care. Allah Hafiz.